जब दर्शन होने लगता है उसके बारे में भगवत जी कहते हैं, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत, ताको मिले न उत, फिरत भटकत सब ठौरन। कि हम लोग भजन करने के लिए, संसार का त्याग करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं जंगल में वास करने लगते हैं। तो कहीं भी किसी भी जंगल में जाएंगे तो जागा 10 दुख तो सहन करने पड़ेंगे। सुख में दुख, दुख में जो सुख, ते दो दुख जान। हाँ कहते हैं ना, हाँ सब ठठाए फुलाए गाल, चाहे गाल फुला लो या ठठा कर, दो में एक ही बात। भजन बनेगा तो शरीर को कुछ न कुछ कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यदि जंगल में वास करते हो तो मच्छी, मच्छर, मांगन, भिखारी, चूहा, बंदर, चोर, कांटा, दीमक, इनका कष्ट मिलता है। झोपड़ी बनाओ, दीमक लग जाएगा, चूहे आ जाएंगे, कहीं गए तो चोर उठा ले जाएंगे, ये तो कष्ट होता ही है। लेकिन भजन का सुख होता है। तो इसलिए उस भजन के प्रभाव से फिर ऐसे अलौकिक स्थान का दर्शन होगा, प्रसन्न होगा, जहाँ बीरत श्यामा श्याम, जहाँ नहीं माछर माखी। फिर ऐसे स्थान का दर्शन होगा जहाँ पर मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, जहाँ संध्या नहीं है, जहाँ सवेरा नहीं है। ये लौकिक प्राकृतिक कोई भी तकलीफ वहाँ प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो देश अप्राकृत है। वो नाम जप से और श्री गुरु जी बिहारी जी की कृपा से ही वो दिव्य देश का दर्शन होता है। अब बात दर्शन की, जब दर्शन होने लगेगा तब इन कष्टों का अनुभव नहीं होगा, पर पहले तो कष्ट झेलना ही पड़ता है। प्रत्येक अच्छे कार्य में बाधा आती है, गीता में भगवान भी कहते हैं। तो जब दर्शन होगा उसके बारे में कहते हैं आगे की कुंडलियां, क्योंकि पूर्व की कुंडलियां से आगे की कुंडलियां को जोड़ना है। तो जब दर्शन होने लगता है उसके बारे में भगवत जी कहते हैं, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत, ताको मिले न उत, फिरत भटकत सब ठौरन। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। भगवत रसिकन संग मुकुर लो मंजे ताको, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। शब्द सरल भी है, लेकिन कभी कभी उनका समझना कठिन पड़ जाता है। इसलिए कोई यदि थोड़ा सा इशारा कर दे, सहयोग दे दे तो समझने में सुविधा मिलती। तो सीधा अर्थ करते हैं कि जाको दर्शन इत मिले। इत का मतलब क्या है? ये 5 भौतिक साधन शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, दास्य भाव वाला शरीर, ये साधना दास्य भाव से होती है।
और साधना की सिद्धि श्री जी की इच्छा है वो कुछ भी प्रदान कर, सखी बनावे, सखा बनावे, मित्र बनावे, उनकी मर्जी। लेकिन इस शरीर से दास भाव से उपासना होती है। प्रत्येक संप्रदाय में प्रारंभिक में मदन गोपाल शरण तेरी आया, बाद में कहते हैं कि हम तुम्हारी सखी, क्योंकि उधर से अधिकार प्राप्त होता है। तो कहते हैं जाको दर्शन हित मिले। गुरु जी की कृपा से नाम और वाणी का प्रकाश जब होता है तो जो वाणियों में लिखा है वो बैठे बैठे प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। अब वो निधिवन में जाकर दर्शन हो या गुरु स्थान में होने लगे या अपनी कुटिया में बैठे बैठे नाम जप करते ही दिव्य प्रकाश दर्शन होने लगे, साक्षात दर्शन। जो लिखा है, जो मुंह से जप कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, वो नाम ही आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और आत्मा स्वीकार करे, हाँ हमको दर्शन हो गए, तो एक प्रकार से रास्ता मिल गया। वो ऐसा है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये भाव दर्शन होने पर विशेष रूप से प्राप्त हो ही जाता है सहज। तो जिसको जीते जी दर्शन होता है तो ताको दर्शन उत्त का मतलब सीधा समझते हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद उत्त वहां जाना है। मरने के बाद कहां जाना है? बलि अंत समय जह जावन है, तहां जीवत ही किन जाइए। अरे भाई, मरते समय, मरने के बाद जहां जाना है वहां जीते समय क्यों न पहुंच जाओ। सीधा अर्थ। तो जाको दर्शन इत नहीं, जिसको दर्शन इधर नहीं होते, मतलब जिस व्यक्ति ने हरि गुरु से संबंध स्थापित नहीं किया, प्रिया प्रीतम को अपना नहीं स्वीकार किया, नहीं मान पाया, उसको अनुभव नहीं हो पाया, अपने को स्वीकार नहीं कर पाया कि मैं इनका हूं, एक को स्वीकार नहीं कर पाया, अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। भवसागर से पार होने का केवल एक ही उपाय है, वो अनन्य भक्ति है। ताको मिले न उत्त, यदि इधर उसने प्राप्त नहीं किया अपनी वस्तु को, तो मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। एक उदाहरण प्रकट का है, हालांकि यहाँ कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उदाहरण में किसी का नाम नहीं ले रहे। हमारी परंपरा के वयोवृद्ध संत थे, उन्होंने एक संत का दर्शन किया। वो कब किया? मरने के बाद। और जो ये संत थे वो विराजमान थे। रात्रि के समय उनके सामने वो निम्बार्क संप्रदाय के संत आए। इसमें बड़े विवेक की बातें हैं। हर बात का उदाहरण, सभी बात सभी छोर पर नहीं घटाई जाती, एक दृष्टांत दिया जाता है समझने के लिए। यहाँ समझना क्या है कि मंत्र कहीं से लिया, ध्यान कहीं का करते हैं, आशा कहीं का है। जब कुछ करते हैं, ध्यान कुछ करते हैं, चलते कहीं को है, देखते कहीं को, तो उल्टा हो जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, वो बालकपन से श्री हनुमंतलाल जी की उपासना करते थे। हनुमान जी उनको सिद्ध थे। युवावस्था में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ले ली। हनुमान जी पहले से सिद्ध थे। तो वास्तव में देखा जाए तो हनुमान जी ही तो गुरु के रूप में मिल गए। तो अब जो गुरु जी की उपासना उससे में लग जाना चाहिए। लेकिन जैसे हरी इच्छा, राधा कृष्ण के उनको दर्शन भी होते, निकुंज का दर्शन भी होता, लेकिन मरते समय, लेकिन उनकी विशेष निष्ठा श्री रंग देवी पर न हो करके श्री हनुमंतलाल जी पर हो। भाई जिस पर जिसकी निष्ठा होगी वो उसको अपने स्थान में ले जाएगा।
तो मृत्यु के समय पर हनुमान जी आए और उनको लेकर साकेत पहुंच गए। साकेत में गोलोक में कोई उपासकों ने विशेष भेद नहीं बताया, लेकिन अपना अपना घर की बात कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जिसका नाम जप करे उसी का ध्यान करे। यहाँ केवल इतना ही है, इसका और कोई तात्पर्य नहीं है। जिधर चलते हो उधर ही देखो, इधर उधर मत देखो। आगे क्यों चलते हो किसी को देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो संत साकेत धाम से आए, एक संत उन्होंने हमसे बताया। अब नाम लेना सबका ठीक नहीं होता इस विषय पर, कि वो महात्मा आए हमारे सामने प्रकट हो गए। हमने कहा महाराज आप तो मर चुके हो, आपको तो सिद्ध पुरुष थे, आप तो आपको निकुंज में सखी भाव मिल गया होगा। तो उदास होकर बोले नहीं, हमको निकुंज नहीं मिला, हम हनुमान जी के विशेष निष्ठा थे, तो वहां पर हनुमान जी हमको साकेत धाम ले गए। और अभी कम थोड़ी, परंतु उनकी बात तात्पर्य ये था कि उन्होंने नहीं कहा। यहां बात कह रहे हैं ताको दर्शन इत नहीं, जाको दर्शन इत नहीं, ताको मिले न उत, ताको मिले न उत, फिरत भटकत सब ठौरन। फिर जो इधर रास्ता नहीं मिलता तो बेचारा भटकता रहता है, जब दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, अपना किसी को स्वीकार नहीं करता, तो ठोर ठोर भटकता रहता है। भटकत सब ठौरन, सब ठौरन का तात्पर्य अनेक देवी देवताओं की उपासना करना, व्यभिचारिणी भक्ति का आश्रय लेना, ये सब ठौरन का तात्पर्य है। मन को मैल न जाए। अच्छा, मन का मैला नहीं जाता। मन का मैला क्या है? हम अपने इष्ट के दास नहीं हैं। हम अपने गुरु परंपरा में जो प्राप्त हुई वस्तु, हम उनके दास नहीं हैं, हम उनके दास हैं। हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के, वहां के नहीं हैं, वहां के। इस प्रकार से मन में मैला और मन में विकार भरा रहता है। मन मैला क्या है? संदेह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, संदेह, संशयात्मा, संशय, संशयात्मा विनश्यति, संशय रूपी मैला है। समझ गए? संशयात्मा विनश्यति, संदेह होता है, अरे पता नहीं बिहारी जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अरे यार जिंदगी भर भजन करते करते हो गया, पता नहीं ये सब बेकार है, सब फालतू की बातें, ऐसा मन में संदेह होना, यही मन का मैला है। अविश्वास ही सबसे बड़ा मैला है, अविश्वास ही सबसे बड़ा धोखा है हमारे लिए। तो मन को मैल न जाए, खात घर घर के कौर। अब जब ये विश्वास हो जाता है, पता नहीं बिहारी जी हमारा कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे, तो चलो किसी दूसरे की उपासना कर ले, किसी दूसरे का भजन कर ले, फिर और मंत्रों का जाप करना, और मंत्रों का जाप करना, विविध प्रकार की उपासनाएं स्वीकार करना ही घर घर के कौर खाना है। हमारी समझ में तो यही तात्पर्य है इसका, भगवत जी का। मन को मैल न जाए, खात घर घर के कौर। अब भैया ये घर घर का कौर खाना, विविध प्रकार की उपासनाओं में चित्त फंसा हुआ है, इनसे कैसे मन हटे? इसका कोई उपाय है क्या? तो भगवत शिव जी कहते हैं हाँ उपाय है। क्या? कि भगवत रसिकन संग, जो भगवत रस के रसिक हैं, रसिक माने उसे कहते हैं जिसके तन मन में प्रिया प्रीतम समाये हुए, उसे रसिक कहते हैं। जिन्हें प्रिया प्रीतम के भजन का, निकुंज का अनुभव है, ऐसे रसिकों के पास जाओ, अपनी व्यथा सुनाओ। महाराज क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता, बड़ा परेशान हूं, कैसे करूं, इधर उधर मन भटकता है, क्या करना चाहिए? तो उनका संग करो,
फिर वो जैसे कहें। भगवत रसकन संग मुकुर लो मंजे ताको। अब भगवत रसों के साथ लेकर के, मुकुर माने दर्पण, ये जो हमारा हृदय रूपी शीशा है जिसमें हमने मैला चिपका रखा है, कर्म कुकर्म विकर्म सुकर्म दुनिया भर का मैला है, कर्म रूपी मैल, विविध प्रकार की उपासना रूपी मैल, अविश्वास रूपी मैल, अश्रद्धा रूपी मैल जो चिपका हुआ है, अपने इष्ट के प्रति अश्रद्धा, अपने इष्ट के प्रति अविश्वास, ये मैला है चिपका है, उसको मांजो। हनुमान चालीसा में आता है ना, बड़ा सुंदर शब्द है, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु जी के चरणों की रज से अपने हृदय रूपी शीशा के मैला को साफ करो। कौसा? निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी शीशे को साफ करो। शीशा साफ हो जाएगा तो हम हमको दिखाई देंगे, हम कौन हैं, हम हमको देखेंगे, क्योंकि आत्मान आत्मान मन धरे, अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार करती है। अमृत से पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, सही बात तो ये। तो भगवत रसिकन संग, भगवत रस के रसिक महान भाव है, उनका संग करो, बैठो, मुकुर लो मंजे ताको, और अपने मन मन की शीशे को साफ करो। तो जब शीशा साफ हो जाएगा तो क्या होगा? तब निज बदन दिखाए। तब निज माने अपना, निजी बदन, अपना निजी शरीर। अब यहाँ तब निज बदन ऐसा नहीं कहा, ऐसा भी कह सकते थे तब बदन दिखाए, तब पांच भौतिक शरीर दिखाए, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, तब निज बदन। निज बदन का मतलब इस शरीर के अलावा भी अपना कोई शरीर है, इसलिए शरीर तो है ही, तो निज शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? निज का शब्द का इसलिए कह रहे हैं कि कोई निजी अपना अलग है। कहते हैं ना यार हमारा तो व्यक्ति निजी है, भाई है तो सब, पर हमारा वो निजी व्यक्ति अलग है, तो मालूम पड़ता है निजी कोई और है, इसलिए अपना वो निजी शरीर कोई और है। अंगिरा भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया है कि स्थूलतः सूक्ष्माधिपत्यम त्वदीया। अब इन महापुरुषों के शब्द सर्वदेशी होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कहीं भी लगा, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में, कहीं भी लगा, क्योंकि ये सूत्र है। अब अपनी उपासना में लगा लो, क्या परेशानी है? उसमें उसका अर्थ है कि स्थूल शरीर के द्वारा साधन करके, साधन क्या है? नवधा भक्ति, और सूक्ष्म शरीर पर अधिकार प्राप्त करे, और इसके बाद हठ योग का साधन करे। अब वहां उन्होंने हठ योग का अर्थ किया उस परंपरा में, लेकिन अब हम लोग उस परंपरा में उसका हट का नाम न लेकर प्रेम योग का साधन करें। ऐसा स्थूल शरीर के द्वारा साधन करके, सूक्ष्म शरीर पर अधिकार प्राप्त करके, और प्रेम योग का साधन तब सिद्ध होता है। कौन सा प्रेम योग का साधन? श्री बिहारी देव जी महाराज बीरत लाल बिहारी दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे गा रहे, और 3 दिन तक एक आसन पर बैठे। ये क्या है? सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हठ योग है, लेकिन वो कोई हठ नहीं कर रहे, सहज में बैठे, उनका शरीर जड़वत हो गया। प्रेम योग का साधन हठ योग नहीं है, परंतु लौकिक दृष्टि में हठ योग है, और संतों की दृष्टि से वो प्रेम योग है। तो कहते हैं इसके बाद प्रेम योग का साधन करके और अपने आधिदैविक पार्षद देह को प्राप्त किया जाता है। जो पार्षद देह जिसके बारे में भगवत जी कहते हैं हम आपकी सखी हैं, हम रसिक अनन्य प्रिया कुंज महल के वासी, ये बात, तो वो हमारा पार्षद देह है, उसको कहते हैं तब निज बदन दिखाए। तब निज बदन दिखाए
श्याम श्यामा को जाको। और श्याम श्यामा को माने श्याम श्यामा के पास जाने का जो शरीर है, श्याम श्यामा के पास जो पार्षद दे जाता है, वो श्याम श्यामा को दिखाई देता है। अब ये भी हम कर सकते हैं, इसका शब्द है, शब्दार्थ तो है श्याम श्यामा को जाको। भाई श्याम श्यामा को ये भी अर्थ कर ले तो अतिशयोक्ति नहीं है कि श्याम श्यामा को दिखाई देता है कि वो मेरी सखी आई। आओ आओ चलो, तो वो श्याम श्यामा को दिखाई देता है कि हमारी सखी आई, हमें भी दिखाई देता है ये श्याम श्यामा का शरीर है। तो श्याम श्यामा के पास पहुंचने वाला जो पार्षद है, श्यामा श्यामा को जाको शरीर है। तो वो शरीर प्राप्त होने पर फिर पुनः दोबारा इस जीव का जन्म इस संसार में नहीं होता। वैसे भगवत गीता के आधार पर तो बात ऐसी आती है कि नित्य इस जीव का जन्म होता रहता है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, ये कानून है। लेकिन भागवत भागवत के आधार पर, रसिकों की वाणियों के आधार पर ये निर्णय किया है रसिकों ने कि भाई यदि प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लोगे तो फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, फिर पुनः इस भव सागर में नहीं आना पड़ता, जन्म मरण का चक्कर नष्ट हो जाता है। इसी को भव सागर से पार होना कहते हैं। आगे के पद में 11 मासा को गुरु ताका शिक्षक को, इसमें लौकिक जगत में ये दिखाएंगे आगे के कुंडलियां 11 मास का मतलब पैसा वाले। यहाँ जितने दिन धनी मानी लोग हैं उन्हीं के लोग शिष्य बनते हैं, क्योंकि धन की ही प्राधान्यता मानते हैं। उनके सब लोग शिष्य बनते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं, निरंतर उन्हीं के साथ रहते हैं। तो भाई जिसकी वृत्ति जैसी होती है वैसे जैसा संग करो ऐसा रंग लगता है। इस प्रकार का रामासी को गुरु, ये आगे की कुंडलिया का शब्दार्थ आगे के सूत्र में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।